केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तीन बड़े चेहरे आमने सामने हैं। रमेश चेन्निथला, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन तीनों ही खुद को इस दौड़ में मजबूत दावेदार मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्ते, मैं हूं निशांत। शनिवार को दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने तीनों नेताओं के साथ लंबी बैठक की। उम्मीद थी कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चर्चा हुई, मंथन हुआ, लेकिन फैसला टल गया। अब खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम फैसला सामने आ सकता है। कांग्रेस आला कमान सिर्फ नेता नहीं चुन रहा, बल्कि पार्टी के भीतर संतुलन साधने की कोशिश भी कर रहा है। चुनाव नतीजों के बाद से ही तीनों दावेदारों के समर्थकों के बीच जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। पोस्टर लगे, नारे लगे और अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन में पूरा जोर लगा दिया गया। पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, इसलिए उनकी दावेदारी भी मजबूत बताई जा रही है। दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला अनुभव के आधार पर खुद को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मान रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कांग्रेस नेताओं को कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और पोस्टरबाजी बंद करने की अपील करनी पड़ी। पार्टी नहीं चाहती थी कि ऐतिहासिक जीत के बाद जनता के बीच गलत संदेश जाए। इधर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के सहयोगी दल भी मुख्यमंत्री चयन में हो रही देरी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि विधानसभा का कार्यकाल 23 मई तक है, इसलिए फैसला लेने में अभी वक्त है और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद रमेश चेन्निथला ने मीडिया से कहा कि उन्होंने अपनी बात आला कमान के सामने रख दी है और अब जो भी फैसला होगा उसे सभी स्वीकार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समय लगना सामान्य बात है। चेन्निथला ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा में भी दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनने में कई दिन लग गए थे, इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 140 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। इतनी बड़ी जीत के बाद पार्टी के सामने सरकार गठन की मजबूत स्थिति है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब सबकी नजर दिल्ली पर टिकी है। सवाल यही है, क्या कांग्रेस आला कमान किसी एक चेहरे पर सहमति बना पाएगा? क्या पार्टी अनुभव को प्राथमिकता देगी या फिर युवा नेतृत्व पर दांव लगाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला जल्द होगा या फिर यह सस्पेंस कुछ दिन और जारी रहेगा? फिलहाल केरल की राजनीति में सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है केरल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।